तो फिल्म की शुरुआत बेनामी एक बॉक्सर को दिखाते हुए होती है जो थाईलैंड में अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। बॉक्सर वो बहुत अच्छा था, पर उसे प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला। जहां वो फाइटिंग करता था, वहां के लोगों के साथ रहकर वो ड्रग एडिक्ट बन गया और फिर अपनी ड्रग्स के पैसे इकट्ठे करने के लिए वो खुद भी ड्रग्स बेचने लगा। और इसी सब की वजह से वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पुलिस को उसके पास से ड्रग्स और गन मिली थी, जिसकी वजह से उसको लंबी सजा हुई जेल में शिफ्ट करने से पहले उसके कुछ टेस्ट किए गए और फिर जेल के बाकी कैदियों के साथ मिलकर उसे जेल में रहने के रूल्स बताए गए, जिनको तोड़ने पर यहाँ बहुत सख्त सजा होती है। जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी। कोई किसी का काम नहीं करता था, बिना फायदे के सबको बस अपनी पड़ी रहती थी। एक दिन जब बिल्ली पानी भरने गया तो वहां एक गैंग के साथ बिल्ली की लड़ाई हो गई। हालांकि बिल्ली का ज्यादा कसूर नहीं था, लेकिन जब गार्ड्स यहां पर आए तो लड़ाई का सारा कसूर यहाँ के कैदियों ने बिल्ली के ऊपर डाल दिया और ऐसे सजा के तौर पर बिल्ली को एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया, जिसमें बैठने तक की मुश्किल से जगह थी। 3 दिन तक इस छोटे सेल में सजा काटने के बाद उसे एक दूसरे सेल में मूव कर दिया गया। पता चलता है कि इस सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते थे और इन्हीं सभी क्रिमिनल कैदियों ने मिलकर एक गैंग बनाया हुआ था, जिसका लीडर था कैन। ये लोग बिल्ली से पूछते हैं कि तुम किस जर्म में यहाँ आए हो। बिल्ली बताता है कि वह ड्रग्स बेचने के चर्म में यहाँ आया था। जो सुनकर सब लोग बिल्ली का मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि वो लोग बिल्ली को चिढ़ाने भी लग जाते हैं। खैर, रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। आधी रात में जब बिल्ली टॉयलेट करने गया तो उसने देखा ये सभी कैग वाले यहाँ आने वाले एक नए कैदी के साथ ज्यादती कर रहे थे। यह देखकर वह घबरा सा गया। वह इस लड़की की मदद करना चाहता था, इसको बचाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने बिल्ली की भी गर्दन पर चाकू रख के उसे धमकी दे दी कि अगर उसने किसी को जाकर बताने की कोशिश की तो वह उसका भी यही हाल करेंगे। बिल्ली बहुत ज्यादा घबरा गया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो इन लोगों से डर चुका था। सब कुछ भुलाकर उसने सोने की कोशिश की। सुबह जब उठा तो उसे पता चला कि उस कैदी ने सुसाइड कर ली है, जिसके साथ सभी कैदियों ने ज्यादती की थी। यह देखकर बिल्ली का सर फटने लगा, क्योंकि वह इस बच्चे को बचा सकता था। उसके अंदर इतनी ताकत थी, लेकिन वह हिम्मत हार गया। अपनी डर और घबराहट में उसने इस बच्चे की जान गंवा दी। इस सदमे ने उसके सर में दर्द कैद किया था। वह जब एक टेबलेट लेने के लिए वार्डन के पास जाता है तो वार्डन उसे बताता है कि यहाँ से कोई भी चीज लेने के लिए या तो उसे पैसे देने पड़ेंगे या उसे सिगरेट देनी पड़ेगी। ये सब भी इलीगल था। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और वह यहाँ पर ये सबसे लड़ने लगा। गुस्से में वह इतना पागल हो गया था, उसे पता नहीं चल रहा था। उसने क्या किया, गार्ड्स को मार मार कर उसने गार्ड के गले पे दांत भी काट लिया। जल्दी से दूसरे गार्ड्स ने आकर उसे काबू किया और फिर उसे बहुत मारा, बहुत मारा, इतना कि वह बिल्कुल मरने के करीब हो गया। और फिर उसे ऐसी ही जख्मी हालत में एक दूसरे सेल में बंद कर दिया। इस सेल के अंदर उसे एक ट्रांसजेंडर भी मिला। उसका नाम फेम था। फेम बिल्ली की मदद करती है, उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, लेकिन यहाँ बिल्ली उससे ज्यादा बात नहीं करता। दिखाया जाता है कि अब पुलिस ऑफिसर्स ने बिल्ली के हाथों और पैरों में ही बेड़ियां बांधी थीं, ताकि बिल्ली अब किसी से लड़ ना पाए। बिल्ली की नॉर्मल लाइफ दोबारा शुरू हो गई थी। आज जब बिल्ली कैंटीन पे गया तो उसने देखा कि कैंटीन पे फेम की बारी थी। उसने फेम से मदद करने को कहा और 2 सिगरेट के पैक मांगे, क्योंकि यहाँ पे हर काम करने के लिए सिगरेट की जरूरत पड़ती थी। उसने फेम से कहा कि मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द ही यह उधार तुम्हें वापस कर दूंगा। फेम उसे देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर फेम को उसके ऊपर तरस आ गया और उसने 2 सिगरेट के पैक उसे उधार दे दिए। अब वो सिगरेट्स लेकर बिल्ली एक आदमी के पास जाता है, जिसके पास यहाँ ड्रग्स हुआ करते थे। उससे कुकेन लेकर बिल्ली ने उसका यूज किया और वह मदहोश हो गया। और इसी राह जेल में 3 लोगों का मर्डर भी हो गया। रातों रात सभी कैदियों को जगा दिया जाता है और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी जाती है, ताकि यह लोग कातिलों का पता चला सके। यह लोग जब बिल्ली के पास आए तो उन्होंने देखा कि बिल्ली इस टाइम नशे में था। उसकी शर्ट के अंदर भी उन्हें ड्रग्स मिल जाती हैं, जिन ड्रग्स से असल में दूसरे लोगों का मर्डर किया गया था। ऐसे बिल्ली बेचारा मर्डर के केस में फंसने लगा था। लेकिन किस्मत यहाँ पर उसकी चल गई कि पुलिस को यह पता चल गया कि ये ड्रग्स बिल्ली के नहीं थे। बिल्ली ने तो कोकेन यूज किया था। ये ड्रग्स बिल्ली के पीछे खड़े हुए एक आदमी के थे, जिसने अपने आप को बचाने के लिए बिल्ली को फंसा दिया था। लेकिन आखिर पुलिस को सच्चाई पता चल ही गई और वो पकड़ा गया। खैर, अगले दिन एक गार्ड ने बिल्ली को ड्रग्स लेने की ऑफर की। बिल्ली ने भी बड़े आराम से वो ड्रग्स पकड़कर यूज कर ली। और जब गार्ड ने उसे ड्रग्स के पैसे मांगे तो बिल्ली बेचारे के पास तो पैसे थे ही नहीं। तब गार्ड ने उसे कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मेरे लिए किसी को मारो, मैं तुम्हें ये ड्रग्स के पैसे माफ कर दूंगा ना। चाहते हुए भी बिल्ली को उसकी बात माननी पड़ी। ये गार्ड असल में जेल में काम करने वाले मुस्लिम शेफ्स को मरवाना चाहता था।
बिली ने भी उसके कहने पर इन मुस्लिम शेफ्स को इतना पीटा कि वह मरने के करीब हो गए। उनकी बुरी हालत देखकर कार्ड बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने बिल्ली को एक और ड्रग्स का पैकेट ऑफर किया। लेकिन इस मर्तबा बिल्ली ने ये लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब बिल्ली को रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने नशे के लिए 2 मासूम लोगों को मारा है। ये रिग्रेट उसका इतना बढ़ जाता है कि वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। आधी रात में वह एक ब्लेड से अपने हार्ट की नसें काट देता है। लेकिन इससे पहले कि वह मर जाता, आसपास के लोगों ने यह चीज नोटिस कर ली थी और उसकी जान बचा ली जाती है। उसकी इस हरकत से अब पुलिस को भी लग गया था कि बिल्ली मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए उसके हाथों और पैरों से बेड़ियां खोल दी जाती है। ली अब जेल के अंदर देखता है कि कुछ लोग बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। वो खुद भी एक बॉक्सर था। उसने अंदर जाकर जब सब कुछ देखना चाहा तो कोच ने उसे धमकी देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि यहां पर ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसे और सिगरेट्स लगते थे। वो कोच को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बहुत अच्छा बॉक्सर है और वह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन फिर भी कोच ने बिली की कोई बात नहीं सुनी। अब अपनी मदद के लिए बिली गया। इस मर्तबा फेम के पास उसने फेम से इस मर्तबा कहा कि प्लीज मुझे लास्ट टाइम कुछ सीक्रेट्स उधार दे दो। मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। अगर मैं बॉक्सिंग में सिलेक्ट हो गया तो मुझे मैच से जितने भी पैसे मिलेंगे मैं उससे तुम्हारा उद्धार चुका दूंगा। इस मर्तबा भी फेम बिल्ली के ऊपर एतबार कर लेती है और उसे सिगरेट्स दे देती है। बिल्ली सिगरेट लेकर कोच के पास जाता है और उसे ट्रेनिंग देने को कहता है। बिल्ली को काफी अरसे बाद पंचिंग बैग मिला था। यूज करने के लिए उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पंचिंग बैग में निकाल दी। और फिर जब उसका ट्रायल लिया गया तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि यहाँ पे मौजूद सभी बॉक्सर उससे इंप्रेस हो गए। उसकी मूव्स सबसे चेंज थी। हर रोज अब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आने लगा था। कोच भी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे और वो उसे शिद्दत से ट्रेनिंग करवाते थे ताकि वह आने वाले मैचेस में उनको जितवा सके। एक दिन जब वह ट्रेनिंग करने के बाद अपने सेल में वापस गया तो उसने देखा कि वहां पे सभी कैदी एक फिश कंपटीशन कर रहे हैं। ये गेम उसे बहुत अच्छे से आता था। उसने भी यहाँ पे लोगों के साथ खेलना शुरू किया और इस गेम में बहुत सारी सिगरेट्स जीतनी। ये सारी सिगरेट्स लेकर वो फेम के पास गया, जिससे उसने सिगरेट उधार लेकर बॉक्सिंग के अंदर हिस्सा लिया था। वो फेम को सारी सिगरेट्स देकर उसका उधार खत्म कर देता है और यहाँ उसके साथ बातें करने लग जाता है। वो फेम से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इस जगह आने की क्या रीजन रही। तब फेम ने बताया कि उसने अपने ही डैड का मर्डर किया था, क्योंकि वो फेम को टॉर्चर किया करते थे। उसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से फेम को अपने बाप की मौत का दुख भी था। यहां पर वह रोने लग जाती है और बिल्ली उसे बताता है कि मेरा भी इस दुनिया में मेरे डैड के अलावा कोई नहीं। लेकिन इस टाइम मेरे डैड ये बात नहीं जानते कि मैं जेल में हूं। उसकी कहानी सुनकर फेम को और बुरा लगता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। बिल्ली ज्यादातर वक्त अपना रिंग में गुजारा करता था। कोच उसे मई हुई कंपटीशन के लिए ट्रेन कर रहे थे। आखिर इस कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। इस कंपटीशन में सभी कैदियों ने हिस्सा लिया हुआ था और इसे देखने के लिए बहुत सारे कैदी और बहुत सारे पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स आए हुए थे। फाइट शुरू हो जाती है, जहां अभी बिल्ली का अपोनेंट उसे अच्छी टक्कर दे रहा था, बल्कि वह तो बिल्ली के ऊपर हावी ही था। उसने बिल्ली को मार मार के उसका भुरकस बना दिया। बिल्ली का एक कान भी कट गया और उसकी आंख भी सूज गई। बिल्ली को नजर आना भी कम हो गया था, लेकिन फिर भी बिल्ली ने हार नहीं मानी और अपनी फाइट को कंटिन्यू रखा। वह आखिर तक फाइट करता है, यहां तक कि दूसरा बॉक्सर थक जाता है। उसके थकते ही बिल्ली सही मौका देकर उसके मुंह के नीचे पंच करके उसे नीचे गिरा देता है और आखिर यह मैच जीत जाता है। उसे जीता देखकर सभी ऑफिसर्स और कैदियों ने उसके लिए तालियां बजाई थीं और सभी उसके लिए खुश थे। बिल्ली की फाइटिंग स्किल्स को देखते हुए जेल वार्डन भी उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वह उसे बॉक्सिंग टीम सेल के अंदर मूव कर देते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि अब उसे मौका दिया जा रहा है नेशनल लेवल पर लड़ने का, जो बस अगले 2 महीने में था। और यह मैच इस जेल में नहीं बल्कि एक दूसरे जेल में खेला जाना था। महसल के अंदर माहौल काफी अच्छा था। यहाँ का खाना भी बहुत बेहतर था। बिल्ली को अच्छे खाने के साथ अच्छी ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। कंपटीशन जीतने के लिए यहाँ पे अब बिल्ली खुश रहने लगा था। इस जगह के लोग ज्यादा बड़े क्रिमिनल्स नहीं थे, बल्कि बिल्ली जैसे ही छोटे मोटे बुरे काम करके जेल में आए हुए थे। इन सब के साथ बिल्ली की दोस्ती हो जाती है और अब बिल्ली का जेल में दिल लगना भी शुरू हो गया था। ये सब लोग मिलकर बिल्ली की कमर पे एक टाइगर का टैटू बनाते हैं। उनके मुताबिक ये बिल्ली को मदद कर सकता था। उनके मैच जीतने में बिल्ली दिन न दिन कड़ी मेहनत कर रहा था। उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक दिन जब वह नहाने के लिए गया तो दिखाया गया कि कैम के गैंग ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जिस गैंग के साथ वह पिछले सेल में रहता था, सेल के लोग उसे बहुत पीटते हैं, क्योंकि बिल्ली ने उनके पैसे नहीं दिए थे। बिल्ली उसे कहता है, रुको, मुझे मत मारो।
मैं टूर्नामेंट जीत के तुम सबके पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। कैन उसे छोड़ तो देता है, लेकिन यहाँ पर एक एड्स के पेशेंट का ब्लड निकाल लेता है और उसे इंजेक्शन दिखाते हुए धमकी देता है कि अगर उसने टूर्नामेंट ना जीता तो वह उसे इंजेक्शन लगाकर मार देंगे। आज के हुए सारे वाक्य से बिल्ली बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। वह अपनी मूड को ठीक करने के लिए फेम से मिलने के लिए उसके सेल में जाता है, जहां उसने देखा कि फेम दूसरे कैदियों के साथ बिजी हो गई थी। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने फेम के साथ सच्चे दिल से दोस्ती की थी। यहाँ इन लोगों के दरमियान बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दूसरे कैदी आकर बिल्ली को यहां से बाहर निकाल देते हैं। बिल्ली अब पूरी तरह टूट चुका था। अपने माइंड को काबू में करने के लिए उसने बहुत सारी ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इससे उसका माइंड तो रिलैक्स हो गया, लेकिन उसे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसे खून की उल्टियां लगने लगी। वो फौरन यहाँ जेल के डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि बहुत ज्यादा ड्रग्स करने की वजह से उसके ऑर्गन्स कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। साथ ही साथ हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से उसे हर्निया भी निकल आई थी। डॉक्टर यहाँ उसकी एक्सरसाइज और ड्रग्स दोनों ही बंद कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने एक भी मर्तबा ड्रग्स ली या हैवी एक्सरसाइज की तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक के बाद एक इम्तिहान बिल्ली के ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन बिल्ली ने अब अपना माइंड बना लिया था कि वो हर हाल में टूर्नामेंट जीत के रहेगा। इस जेल के अंदर यही तो उसकी जीने की उम्मीद थी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो हैवी एक्सरसाइज करता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। आखिर कंपटीशन के दिन भी आ जाते हैं और बिल्ली के साथ सभी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले कैदियों को एक दूसरे जेल में लेकर आया जाता है। सभी कैदी और हाई रैंक पुलिस ऑफिसर्स इस मैच को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन यहां पर एक बुरा काम यह हुआ कि बिल्ली को दर्द होने लगा। इतना बुरा कि अब उसे लग रहा था कि वह गेम भी नहीं खेल पाएगा। लेकिन उसने अपने दर्द पर काबू पाया और फाइट के लिए रिंग में उतर आया। फाइट शुरू होने से पहले थाईलैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों फाइटर्स ने प्रेयर की और फिर फाइट शुरू हो गई। मैच के पहले राउंड में तो बिल्ली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। अपने ओपोनेंट को मार मार कर वह उसे थका देता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा था, बिल्ली की अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। और इस सब के दौरान जब वह फाइटर उसके पेट में पंच कर देता है तो बिल्ली की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब दूसरे फाइटर को तो उसकी कमजोरी नजर आ गई थी। वो तो बिल्ली को हराने के लिए बस उसके पेट पे ही वार करता रहा और बिल्ली बेचारा दर्द से गिराते हुए नीचे गिर गया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो चुकी थी कि किसी को नहीं लग रहा था कि वह आखिरी राउंड में कुछ कर भी पाएगा। इस राउंड में भी बिल्ली के अपोनेंट ने इस गेम के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखी और आखिर जब बिल्ली की सारी हिम्मत जवाब दे गई तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गया और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी एल्बो यानी अपनी कोहनी अपने ओपोनेंट के गले में मारी, जिससे वह मदहोश होकर वहीं गिर गया। और ऐसे ही बिल्ली यह टूर्नामेंट जीत गया। सभी लोग बिल्ली के लिए जश्न मनाते हैं और तालियां बजाते हैं। वार्डन भी बिल्ली की जीत पर बहुत ज्यादा खुश थे। वो खड़े होकर बिल्ली को अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन इस सब के दौरान हमने देखा कि बिल्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां लगीं और वह वहीं पर बेहोश हो गया। उसकी खराब हालत को देखते हुए फौरन एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बिल्ली का यहाँ पे इलाज शुरू हो जाता है। कई दिन तक बिल्ली होश भी नहीं आ पाया था। काफी दिन बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि वह हॉस्पिटल में था और उसकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। नर्स आज जब उसे जागा हुआ देखती है तो उसे वह खुद वॉशरूम में लेकर जाती है। वॉशरूम से निकलने के बाद बिल्ली जब अपने रूम में आया तो उसने देखा कि आज उसकी सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड भी यहाँ नहीं था। वह चुप करके हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। काफी महीनों बाद वह इन सड़कों पर चल रहा था। उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो यहाँ से बहुत दूर निकल आया। फाइनली अब वह आजाद था। जैसे ही यह बात उसके कानों में गूंजी तो उसने अपने आप से सवाल किया, क्या वह सच में आजाद है? इस तरह तो वह पूरी जिंदगी पुलिस से भागता रहेगा। ऐसी आजादी तो उसे नहीं चाहिए थी। यही सोचते हुए वो वापस हॉस्पिटल आ गया। अब काफी हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने के बाद जब बिल्ली की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो पुलिस वाले बिल्ली को वापस जेल ले आते हैं।